ये सारी रिपोर्टें हैं और ये देखिए जो भी चीज़ें हाई है ना इनका, वो इसमें दिया हुआ। आप लोग को लगता है पसीना देखो, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है सिर्फ सोच के। तो ये है इनकी रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में कुछ भी ठीक नहीं है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। इसलिए मैं आप लोगों को आज ये रिपोर्ट बता रही हूँ। लीजिए रिपोर्ट। एवरीवन, तो हम अभी आप लोगों से सीधे, आज पंचमी का दिन है, हम आप लोगों से अभी मिल रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं एक माता रानी के दर्शन करने, जो कि हम जब देव 5-6 महीने का था, मतलब मेरा, और वहाँ का वीडियो कंटिन्यू किया तब तो ठीक है। बस साड़ी सी पहन ली है ये मैंने। अभी चलते हैं, फिर आगे घर की दिया बत्ती करेंगे हम, और आप लोग भी बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और शिप को भी हमने देख कपड़े चेंज कर दिए, और मैं ना वो चप्पल वगैरह नहीं पहन के जा रही हूँ, पास में ऐसे ही चले जाएंगे। इनके लिए डंडा रख लिया है हमने। अच्छा, तो हम ना अभी पंचमी के दिन का ये व्लॉग है और मेरा उपवास था। तो यहाँ पे मुझे किसी ने बताया, किसी खास ने मुझे बताया कि यहाँ तुम जाओ, यहाँ पे ना सब मनोकामना पूरी होती, माँ भद्रकाली है। यहाँ पे मैं आपको गर्भ गुफा भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अपनी जो भी मन्नत लेके जाते हैं आप, तो बस मैं यही करती हूँ, और जिन्होंने बताया था मैं उन्हीं के साथ गई हुई थी। तो यहाँ पे बस मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि मैं अपने पति के लिए बस ये प्रे करने गई थी कि भगवान जल्दी सब कुछ ठीक कर दे। आगे मैंने जो रिपोर्ट बताई ना, उसमें आप खुद देखेंगे तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप देखें और समझें, उसके बाद मुझे फिर कुछ बोले। और पता नहीं मेरे हस्बैंड को अब इस बीमारी से कब तक जूझना पड़ेगा। मतलब कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाई हैं, जो भी चीज़ है। मैं देखो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं आपको पूरा जो उसका सेंटेंस है वो पढ़ के दिखाऊँ, पर हाँ, मैं आप लोग को रिपोर्ट दिखा दूँगी तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ना जो जोत है ना, कहते हैं वो अपने आप चमत्कारी जोत है, वो जलती है। और तो हम यहाँ पे देखिए सबकी भीड़ लगी, यहाँ पे बहुत भीड़ लगाई जाती है। और यहाँ पे जब मैं आई थी, जब मेरा देव था 4-5 महीने का, तो यहाँ पे ना अभी दर्शन करने को देखो जोत दिख रही ना, वहाँ पे अंदर वीडियो फोटो ये सारी चीज़ें मना है। तो फिर हमने दर्शन कर लिए थे। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब तक कहीं घर में पूजा पाठ नहीं हो जाती है, जैसे ससुराल में जो अष्टमी पूजती हैं, तो वहाँ पे नारियल चुन्नी कुछ भी चीज़ बाहर नहीं चढ़ाई जाती, पहले घर की होती। तो फिर मैं यहाँ से घर से दिया बत्ती लेकर गई हुई थी और दोनों को लेकर गई थी। इसको देखो, उसने तो एक ही रट लगा ली है नहीं करने की। अब आप लोग को लग रहा है इस मुश्किल की घड़ी में बस अपनी ज़िंदगी को आसान करने की पूरी अपनी ओर से कोशिश करती हूँ, ताकि मेरा जो डिप्रेशन वाला मैं जाती हूँ ना, बहुत सोचने लग जाती हूँ, तो कहीं मेरी दिक्कत ना हो जाए इस वजह से। तो फिर मैंने कहा शायद मंदिर जाऊंगी तो थोड़ा सा मुझे जो होगा डिप्रेशन कम होगा। और सच में मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई। ये गर्भ गुफा है माँ भद्रकाली जी की, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और देखिए अब ना यहाँ से देर से देव दे दूर से हाथ जोड़ रहा, तो यहाँ पे बस मैंने दिया बत्ती कर दी थी नीचे आके, और बस अब हम जा रहे हैं घर। तो अभी शिव को तो बहुत अच्छा लग रहा था, वो कहीं आया था। अब चलिए फिर हम आप लोगों से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिलते हैं। उठो 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 उठो, देखो स्कूल का टाइम हो गया भैया, आ जाओ और चले जाओ, तो दादी के यहाँ अपन चलेंगे। नहीं जाओगे? जल्दी आओ, स्कूल से फिर दादी के यहाँ चलेंगे। देखो तो बुआ की शादी है, फिर उधर पे नहीं चलोगे? चलोगे हाँ या ना? ठीक है, मैं पानी लेके आ रही। और जाओ। चलो भैया ब्रश करो। देखो देब्बू को यहाँ पे डिम्पल पड़ रहा है। हंसो भैया, हंसो हंसो। ये देखो ये छोटे छोटे डिम्पल। उठो उठो उठो, देखो फिर चलना है अपन को शाम को। हेलो कर दो, हेलो गाइस, सबसे कर दो गुड मॉर्निंग गाइस।
ऐसे कर दो ना। ठीक है, कैमरा नीचे कर लिया मैं। अभी कैसा लगा? गुड मॉर्निंग गाइस लोग। स्कूल जाना है। स्कूल जाके क्या बनोगे? स्कूल जाके जल्दी बताओ। है आर्मी वाला कि पुलिस वाला? और देबू को क्या बनाओगे? सिब्बू को? हैं बता दो ना सबसे। पुलिस वाला? ठीक है, जल्दी उठो, सपनों को अपने खो मत, लिए जाओ। आ जाओ, गुद्दी ले लो। और मम्मी गुद्दी ले रही, आओ जल्दी आओ उठ के। आजा भैया मेरा बेटी, आजा जल्दी आओ। तो अभी मैंने आप लोगों को कल जब इनकी बताई थी ना, तो देखिए कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, तब तो डॉक्टर ने इतना परहेज बताया है। वो भी ना पेशेंट को साफ साफ इसलिए नहीं बोलते हैं कुछ भी चीज़ है। मुझे ये चीज़ आप समझ में आ रही है, क्योंकि जो व्यक्ति होगा अगर उसको टेंशन नहीं भी है तो और टेंशन में हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें बताती हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग भी टेंशन लेंगे, इसलिए मैं कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बताती हूँ। तो अब देव ब्रश कर लेगा, उसके बाद फिर देखिए मैंने उसको रेडी कर दिया था। तो होमवर्क में ना उसको गुड मिला था, वेरी गुड मिला था। स्माइल दे, इसलिए आपने साफ लिखे हो। वेरी गुड। गाइस लोग से बात कर लो। हाय बॉय। तो देखो मैंने गुड दिया। तो प्यार अच्छा, तो यहाँ पे ना अभी देखिए इनके दवाई खाने का टाइम हो गया, पर इनको होश ही रही है। मतलब दो दवाइयों का टाइम है ना, अगर एक चोट आप खाना नहीं खाइए, पर दवाइयाँ आपको खाना ही खाना है। मुझे एक डर था, एक लगता है कि जैसे मेरे हस्बैंड ने कई बार दवाइयाँ क्या है गलत टाइम पे खाई हूँ, जैसे कि 10-15 मिनट का लेट, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता था, है ना, लगता है अभी भी। और तो मैं यहाँ पे बोल रही थी खा लो, बोले इतनी जल्दी टाइम हो गया? मैंने कहा हाँ हो गया। एक्चुअली जब आपके अच्छे दिन होते हैं ना, तो आपको टाइम का, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता है। और अगर आपकी जो ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बुरा टाइम चल रहा होता है, तो वो दिन हमारा नहीं कटता है, और ये सही बात है। जैसे कहते हैं ना, अच्छे वक्त में आपके सब साथ खड़े होते, पर बुरे वक्त में मुझे नहीं लगता जैसे मैं हूँ वैसे ही आप हो कि बुरे वक्त में कोई किसी के साथ खड़ा हो। ये मुझे बोलते अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये जो रियलिटी है, क्योंकि आप लोग ही मुझे गलत समझेंगे, आप लोग ही मुझे गलत बोलेंगे, आरती ऐसा नहीं बोलते, हम आपके साथ हैं। तो आप तो हैं, पर मैं अपनों की बात कर रही, कोई भी हो, मैं किसी को यहाँ पे नाम नहीं ले रही, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। और यहाँ पे फिर ना इनको ना एक दिन में कम से कम 10 गोलियाँ खानी होती हैं। सुबह 8 बजे खानी होती है और फिर 10 बजे। और कई लोग पूछते हैं कि भैया ने अब कुछ दवाइयाँ बंद की नहीं की? जी नहीं, बिल्कुल दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। वो लाइफ टाइम ज़िंदगी भर हस्बैंड की दवाइयाँ चलनी हैं, और उसी की वजह से वो वर्क कर पाते हैं, जो भी कर पाती है। और किडनी भी हमारी दवाइयों के भरोसे ही है। और कहते हैं कि अगर इतनी बड़ी सर्जरी हो जाए ना, कोई भी बड़ी सर्जरी, उनमें लाइफ टाइम मेडिसिन जो है चलती ही चलती है। तो समझ लीजिए मेरे हस्बैंड की मेडिसिन ही ज़िंदगी है। तो यहाँ पे फिर मैंने उनको एक एक करके दिया। बच्चे अभी देखिए शायद नाइट में मिल रही हूँ। मेरा ये जो वीडियो है वो दो या 3 दिन का मिक्स है ना। और अब फिर मैंने इनको बस पानी आनी दिया करके, और बोल रहे थे नहीं मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना, खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब इतना सब कुछ हो रहा हो और इतनी मेडिसिन भी खा रहे हो फिर भी प्रॉब्लम होना, तो हमें लगता है कि क्या फ़ायदा है इससे। वो ये सब अपनी फीलिंग्स जब मुझसे बताते, और मैं आपको जब बताती हूँ ना कुछ भी चीज़ को लेके, तो आप लोग मुझे समझते हैं, फिर मुझे उस बारे में बोलते हैं आरती ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगता है कि आप लोग भी मुझे समझते हैं। और मैंने उनको बोला था बैठ के दवाई खाओ, लेट के नहीं खाते। बोले मेरे से नहीं उठते बन रहा। बस यही कि मुझे ऐसा लगता है, कंफर्म हूँ मैं कि ना स्टोन है, इस वजह से इनको इतना प्रॉब्लम होता है शायद।
बिना उसके तो नहीं होता। और कोई भी व्यक्ति को ना मतलब कि ऐसे लेटा रहना अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने बोला दवाइयाँ खाई है तो दवाइयाँ खा के थोड़ा सा चलो, क्योंकि दवाई खाओगे या खाना खाओगे और लेटे ही लेटे रहोगे तो ये तुमको ही नुकसान करेगी, इसलिए थोड़ा चलो। और मैं बोल रहे थे मुझसे नहीं चलते बन रहा, मैंने कहा मैं सहारे के लिए खड़ी हो जाऊँगी, बाकी पकड़ के मैं नहीं चलाऊँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता है अपनी वीडियो में आप लोगों से ऐसा बताना दिखाना, पर क्या करूँ, अलग से कुछ ऐड भी तो नहीं कर सकती हूँ, या फिर मैं कहीं बाहर जाती तो नहीं हूँ ना, कहीं जा रही हूँ। जैसे कि आपने मेरे ससुराल में देखा था, वहाँ गई थी, कुछ कर रही थी, वो मैंने बताया था आप लोगों से, इसीलिए। तो यहाँ पे ना ये अपने आप से चल रहे थे। मैं बोल रही थी बाहर टहला दूँ, बोले नहीं मेरे को नहीं टहलना, तो बस अंदर ही अंदर कर रहे थे। और जो आपको इनका पेट दिख रहा होगा ना, एक्चुअली पेट में ना इनके स्वेलिंग है, स्वेलिंग बताया है, यही चीज़ें हैं। आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे कि आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। और जो हमारी वीडियो में ऐड आता है ना, आप उसको पूरा वॉच कीजिएगा। हमें जो ऐड आता है तो हमें उसी से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल लाइन में कितना ज़्यादा पैसा लगता है ना, इसीलिए। और ठीक है, अब वो कहते हैं ना सबको सब कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में। कभी कभी हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है। शायद मैं तो कैमरे में हूँ, कुछ लोग हैं जो कैमरे के पीछे हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत सी परेशानी है। मैं तो आप लोगों से फिर भी कह देती हूँ, वो लोग कह भी नहीं पाते हैं। तो ये मुझे अभी ऐसा लगता है ना। चलिए फिर आज का हम यहीं पे करते हैं। और मैं ना जब ऐसे करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे जो पुराने दिन है वो मुझे याद आने लगते कि भगवान आखिर हमें ऐसा आपने क्यों इतना ज़्यादा अपंग बना दिया। तो अच्छा, अभी ना चाय वाय पीकर बैठी हुई हूँ मैं, और अपने ब्लॉग का एंड करने जा रही थी। उससे पहले मैंने सोचा, कल मैंने जो आप लोग को जोर से बोलना पड़ रहा है मुझे, कल जब मैंने आप लोगों को बताया था तो उसका मैंने आप लोगों को सीबीसी जो रिपोर्ट आई थी और भी रिपोर्ट आई थी। और हाँ, कि शायद इनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी स्टोन की, इस वजह से डॉक्टर ने परहेज बोला है ना। तो हालांकि रिपोर्ट है जो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और आप लोग खुद देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। तो देख लीजिए, कल का रिपोर्ट है 14/4 यहाँ पे लिखा है 14/4/24 का। और इनका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा हाई है, और TCR पता नहीं क्या होता है वो बहुत ज़्यादा लो है, जिसको लेकर ने डॉक्टर ने ये चीज़ें परहेज करने के लिए बोली, और नींबू पानी पीने के लिए बहुत बोला है। और शुगर के लिए फिर 15 दिन बाद फिर बुलाया, अभी तो जा रहे हैं कल, और फिर 15 दिन बाद फिर बुलाया। अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट वालों की एक खास बात कि उनका ना मतलब हीमोग्लोबिन हाई भी नहीं होना चाहिए। अगर हाई होगा तो भी आपका ब्लड निकाल लिया जाएगा, और वो किसी काम का नहीं रहता, वो किसी को डोनेट भी नहीं कर सकते उस ब्लड को। तो फिर डॉक्टर ने यही कहा है कि बहुत तुम्हें अपना इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा। मैं आप लोगों से क्या बता रही हूँ। कुछ रिपोर्टिंग हैं जो ऊपर नीचे हैं, उनके मुझे नाम नहीं पता अच्छे से, तो मैं नहीं बता पा रही हूँ। पर जिसमें ये ब्लैक ब्लैक है ना, और तो बहुत ज़्यादा इनका हाई है, और कुछ चीज़ें हैं जो वो इनकी लो भी हैं, है ना। अब टोटल TLC ये बहुत ज़्यादा, तो ये इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम करेगा, इस वजह से। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बता सकती, पहले मैं देख रही थी
तो ये ना ये सारी रिपोर्टें हैं और ये देखिए जो भी चीज़ें हाई है ना इनका वो इसमें दिया हुआ। आप लोग को लगता है आरती ऐसे ही बोल रही है, तो मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ जब तक इनका रिपोर्ट उनके तरफ से नहीं आता है, और जो रिपोर्ट में आएगा वही तो आप लोग को बताऊँगी। और थोड़ा-सा ना हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए थे कि अब देखिए ये सब चीज़ें हैं वो ऊपर-नीचे लगी रहती है, पर अचानक से कुछ होना वो थोड़ी-सी हमें घबराहट महसूस होती है बहुत ज़्यादा। हालाँकि अब आज वो इनको जाना है कहाँ पे, सागर को जाना है, तो हम अभी ना अपने ससुराल चले जाएँगे और फिर वो वहीं से उनके ही साथ जाएँगे। पसीना देखो, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है सिर्फ सोच-सोच के। इसका लाइफ प्रेजेंस ये भी लो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये जितना ही ब्लैक दिख रहा है इसमें सारे में डॉक्टर ने बहुत सारी जो है इनको हर चीज़ का परहेज़ करने के लिए बोला है। और हाँ, टाइम बता दे रही हूँ, ये देखो ये हमारे डॉक्टर का नाम, साथ में आप डेट भी देख सकते हैं। मिस्टर दीपक पटेल। तो हाँ ना, तो यही चीज़ें आप लोगों से बताना चाह रही थी मैं। और बस अभी इस ब्लॉग का एंड करने के बाद जाऊंगी देव को स्कूल छोड़ने। एक्चुअली आज उसका स्कूल थोड़ा सा लेट है, फिर वो स्कूल से आ जाएगा तो फिर जाएंगे हम ना। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं अपना एंड। और भी कुछ आप लोगों से चीज़ें बतानी है जो कि आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो अभी भी जो लोगों को लगे कि नहीं मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, फेक बोल रही हूँ, वो आप इस पे खुद देख सकते हैं क्या चीज़ बड़ी है इनकी। तो एक या दो चीज़ इनकी नहीं बड़ी है, इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाई हाई आई हुई है ना। तो इन सब चीज़ों में डॉक्टर ने परहेज बताया और शायद इसी से सारी चीज़ें जो हैं इनको परेशानी हो रही है। हालाँकि मैंने सोचा है कि मैं इनको जाती हूँ ससुराल लेके ही और वहीं रखूँगी, जो भी सॉल्यूशन होगा वही होगा, क्योंकि आखिरी रास्ता अब यही है।